नमस्कार मित्रों, आज हम एक बड़ा ही अच्छा एक प्रयोग है, एक किसी चीज़ से के द्वारा वो किया जाएगा और उस चीज़ के प्रयोग करने से कई कार्य बनते हैं, कई तरह के कार्य बनते हैं और वह मैं अभी आपको बताऊंगा। मित्रों, यदि आपको कुंडली बनवाना हो, कुंडली दिखलाना हो, या महामृत्युंजय जाप है, या बगलामुखी जाप है, या ग्रहों का जाप है, या कोई अनुष्ठान है, धार्मिक कार्य कराना हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम करने की अन्य ब्राह्मणों के द्वारा भी अच्छी व्यवस्था रहती है। और मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगे उसके लिए आप इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कि जैसे किसी को स्वप्न में मृत आत्माएं, मृत लोग दिखते हैं और वो परेशान करते हैं, स्वप्न में नींद नहीं आने देते हैं और आदमी को रात में उलझन बेचैनी होती है और वो सोते सोते डर जाता है, वो उसके परिवार के लोग भी दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी दशा में एक काम ये करे कि एक हल्दी की गांठ साबुत ले ले और उसमें जो मूली होती है, कलावा होता है, उसको लपेट करके पूरा, और उसके बाद में उसको हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें, वहाँ पर रख दें और ओम श्री हरि का कम से कम 5 बार 7 बार जब कर लें और थोड़ी देर के बाद वो हल्दी उठा करके अपने पास रख लें और रात्रि काल में जब आप सोने चलें तो उसे तकिए के नीचे रख लें। आप देखेंगे कि आपको रात में इस तरीके के डरावने सपने नहीं दिखाई पड़ेंगे, उलझन बेचैनी नहीं होगी और रात में आपको अच्छी गहरी नींद आएगी। और मित्रों, एक उपाय और है कि इस हल्दी की गांठ को यदि किसी की शादी वगैरह नहीं हो पा रही, कोई बड़ी दिक्कतें उसमें आ रही हैं, तो आप इसको क्या करें कि उसमें हल्दी की गांठ न लेकर के पिसी हुई हल्दी एक चुटकी ले लें और वो एक पानी में डाल करके लोटे में सूर्य भगवान को उससे जल दें और प्रार्थना करें कि हमारी शादी में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें दूर हो जाएं और मेरी शादी जहां मेरी इच्छा है वहां पर हो जाए। तो आप कुछ दिन इसको करें तो आप देखेंगे कि सूर्य देव की कृपा आप पर प्राप्त होगी और शादी में जो ये रुकावटें आ रही वो रुकावटें नहीं आएंगी और शादी आपकी हो जाएगी। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि शादियों में बात होते होते रुक जाती है और शादी टूट जाती, तय नहीं हो पाती। अक्सर लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या है, बातचीत नहीं हो पाती, बातचीत होती ही कट जाती, टूट जाती, बात नहीं बन पाती। तो इससे शादी की बात बनेगी और शादी होंगी। और दूसरा एक ये है कि एक हल्दी की गांठ को क्या करें कि गणेश भगवान पर चढ़ा दें और उनसे, गणेश भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी शादी शीघ्र से शीघ्र आप करा दें और मेरी शादी में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें ना आवें। तो और उसको फिर थोड़ी देर बाद गणेश भगवान का मंत्र जपें, ओम गंगणपतये नमः कह लें 11 बार या 21 बार या 108 बार कह लें और फिर उसके बाद में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में वो हल्दी की गांठ आप उठा लें, या तो उसे आप किसी उसमें कपड़े में बांध करके आप बाएं हाथ में, लड़की है तो बाएं हाथ में और लड़का है तो दाएं हाथ में बांध ले और देखेंगे कुछ दिनों में ही मनचाही शादी की जो इच्छा है वो गणेश भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं और वो शादी में जो विघ्न आ रहे हैं उनको दूर करेंगे। आपकी शादी बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसा करें कि जो पिसी हुई हल्दी होती है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और उस हल्दी का तिलक कर लें और या छोटी बिंदी लगा लें और अपने नहाने के जल में भी थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर स्नान करें
तो आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी ही शादी तय हो जाएगी। और ऐसा भी कर सकते हैं कि नहाने के पानी में जो हल्दी डालें तो उससे बाल भी धो सकते हैं, और उसको बाद में फिर दूसरे पानी से बाल धो लें ताकि हल्दी का बालों पर कोई असर ना आए, और इससे आपका ये मांग जो कार्य है, मनसा है, आपकी मनोकामना है, वो शादी की पूर्ण शीघ्र होगी। एक और कार्य करें कि ये मैं आज सब आपको ज़्यादातर उपाय विवाह से संबंधित ही बता रहा हूँ। एक हल्दी की गांठ ले लें और उसको पुड़िया में बना लें, और एक पुड़िया में थोड़ी सी पिसी हल्दी भी रख लें, उसकी भी पुड़िया बना लें। तो ये दोनों पुड़िया आप जहाँ पर देखें विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का मंदिर कोई हो या राधा कृष्ण भगवान का मंदिर कोई हो तो उसके पीछे उसको रख दें, और वो कुछ समय तक रखी रहे, और उसके बाद में उसको आप ला करके अपने पास में रख लें और अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, तो शीघ्र विवाह की स्थिति बनेगी और शीघ्र विवाह संपन्न हो जाएगा। और जिन स्त्रियों के पतियों से अच्छे संबंध नहीं हैं और वो उसमें अलगाव खटाव या लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है और आपस में प्रेम नहीं रहता है, प्रायः घर में कलह रहती है, तो वह लोग एक काम ये करें कि उसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के मंदिर में जा कर के और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे पति से मेरे अच्छे संबंध हो जाएं और लड़ाई झगड़ा घर में न हो, और वह 2 हल्दी की गांठ लेकर के जाएं, एक विष्णु भगवान के चरणों के पास रख दें और एक लक्ष्मी जी के पास रख दें, या एक ही हल्दी की गांठ लेकर के जाएं, विष्णु भगवान के चरणों में रख दें और कुछ देर वहां पर बैठ करके विष्णु भगवान से प्रार्थना करें और उनका ध्यान करें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में, और वो हल्दी की गांठ ला करके अपने पास में रख लें। तो आप देखेंगे कि शीघ्र ही आपके जो पति से अच्छे संबंध नहीं, मधुर संबंध नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और वहीं आप ये भी कर सकते हैं कि जब गुरुवार जिस दिन हो यानी बृहस्पतिवार हो, तो बूंदी के लड्डू का विष्णु भगवान को भोग लगाएं और एक लड्डू वहीं पर विष्णु भगवान के आगे रख दें और प्रार्थना करें अच्छे संबंध बनने की, और वो लड्डू और सबको प्रसाद में बांटें और थोड़ा सा प्रसाद आप भी ग्रहण कर लें और अपने पति को भी दें प्रसाद, और विष्णु भगवान से प्रार्थना करें मन ही मन की हे प्रभु विष्णु भगवान जी, हमारे पति की बुद्धि हमारे प्रति जो है अच्छी रहे और हमसे प्रेम करें, घर परिवार में कलह न हो। तो आप देखेंगे कुछ दिन करने के बाद से ही जो है घर में पति पत्नी में कलह नहीं होगी। और दूसरा एक काम ये कर सकते हैं कि एक हल्दी की गांठ लें और उसको बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पत्ते में बांध करके उस हल्दी की गांठ को और उसमें इत्र छिड़क दें, और उसके बाद में उसको ले जा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और कह दें कि ये मैं हल्दी की गांठ आपको दे रही हूँ, मेरा कार्य हो जाएगा, बन जाएगा, तो मैं आकर के आपसे ये ले जाऊंगी। या ये कार्य पुरुष भी कर सकते हैं और स्त्रियां भी कर सकती हैं। तो देखेंगे कुछ ही दिनों में दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां, पति पत्नी के जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होंगी, और आपका जो भी मनोरथ होगा वो धीरे धीरे विष्णु भगवान की कृपा से, बृहस्पति देव की कृपा से वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। और इसमें जब आपका वो कार्य पूर्ण हो जाए तो शुक्रवार के दिन आप जाएं और वहाँ पर जो आपने हल्दी की गांठ रखी थी पीपल के पत्ते में बांध करके उसको ले आवें और वहाँ पर उसको ला करके किसी
बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या अपने पास में ही रख लें, और आप देखेंगे कि आपकी मनोस्थिति जो है वो ठीक होगी और कार्यों में सफलता आएगी, और आपको जो दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ आ रही, परेशानी आ रही हैं, वह दूर होंगी। और यह कार्य शुक्रवार के दिन करें, जिसमें आपका बृहस्पति भी सही रहे और शुक्र भी सही रहे। और दूसरी बात एक ये है कि जब आप घर में आएँ तो उसको हल्दी को अपने पास रखने से पहले उसको एक कटोरी में रख करके वहाँ पर विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान की जो मूर्ति हो उसके सामने या कोई तस्वीर हो उसके सामने रख करके और उसको धूप बत्ती दिखा करके, अगरबत्ती दिखला करके, वैसे कोशिश करें कि धूप बत्ती ही सुलगाएं, वो दिखा करके और उसको उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में संपन्नता रहे, खुशहाली रहे, हमारे घर से कलह क्लेश दूर हो जाए, और उसको अपने पास में रखें। यह हल्दी इसी तरीके से रखे रहें और साल 6 महीने में एक बार इसको बदल लें, तो आप देखेंगे कि हल्दी के इस प्रयोग से अनेक प्रकार के कार्य जो हैं वो बनेंगे, किसी तरह कोई बाधा परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात एक ये है कि आप हल्दी की गांठ को लेकर के शाम के समय आप पीपल के पेड़ के पास में जाएं और वहां जा कर के आप ऐसा करें कि वहां पर हल्दी की गांठ को प्रातः या शाम के समय जाएं और उसको ले जा कर के और उसको ऐसा चुपचाप ले कर के जाएं कि कोई आपको टोके नहीं, कोई कुछ कहे नहीं। प्रातः कर ले तो 4-5 बजे के अंदर में कर ले, और अगर शाम को करें तो गोधूली बेला यानी 5 बजे के बाद जा कर के उस हल्दी की गांठ को वहाँ रखाएं और उनसे प्रार्थना कराएं कि हमारा कार्य बने, हमारी परेशानियां हर तरह की जो हैं वो दूर हों और घर में संपन्नता हो और कलह का वास न हो, हमारे घर में सुख शांति का वास हो। तो देखेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और विष्णु भगवान का नाम आप श्री हर जो है जितना कह पाएँ अधिक से अधिक उतना कहते रहें, देखेंगे कि आपके कार्य में जो सफलता नहीं मिल रही है वो मिलेगी। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा इसको आप लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।